हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल निशा टेक टॉक्स में। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ट्रांसपोज बताने वाली हूँ। ट्रांसपोज क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और बिना फॉर्मूले के उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब ट्रांसपोज मतलब सिंपल यही होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल जो डेटा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी टेबल को वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़े या हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, तो सिंपल आप ट्रांसपोज को यूज कर सकते हैं इजीली। इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। आपको दोनों तरीके मैं बताऊंगी, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप वो अप्लाई करके इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा दे रखा है, इसमें नेम, जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये हमने 4 सब्जेक्ट लिए हैं और ये हमने नेम दिए हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं हम, जैसे ये नेम है, ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है वो वर्टिकल हो जाता है। ऐसे हॉरिजॉन्टल है वो किस तरीके से, इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगा, और जो वर्टिकल लिखा है वो हॉरिजॉन्टली आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसे ट्रांसपोज बोलते हैं। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, ये आपको इतना ट्रांसपोज करके दिखाती हूँ और वो भी किधर, इस तरीके से करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इक्वल टू साइन लगाएंगे और यहाँ पे ट्रांसपोज लिखेंगे। ट्रांसपोज इस तरीके से लिखा और आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया और इस तरीके से यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। देन आप एंटर दबाओगे। जैसे आप एंटर दबाओगे तो नेम, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो भी वर्टिकल थे वो किस तरीके से, वो हॉरिजॉन्टल थे वो किस तरीके से आ गए, वर्टिकल तरीके से आ गए। ठीक है, और हम दूसरी तरीके से देखें तो सिंपल हम यहाँ पे ट्रांसपोज इतना ही लिखेंगे तो अपने आप TRA लिखने के बाद ही यहाँ पे आ गया ट्रांसपोज। तो आप सीधा टैब प्रेस कर दोगे। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो इस तरीके से आपका आ गया है। और हिंट के लिए यहाँ पर दे रखा है कि ब्रैकेट में आपको एरे, मतलब इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आ गया B3 से लेकर, मतलब बी जो कॉलम है, 3 आपकी रो है, B3 से लेकर कहाँ तक, F3। F जो है आपका कॉलम है और 3 रो है। तो ये जो मैथ्स है ये F3 हो गया और स्टार्टिंग का जो नेम है वो B3 हो गया। तो B3 से F3 तक आ गया। तो हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया और फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से क्या आ गया, ये हॉरिजॉन्टल जो था वो वर्टिकल आ गया है। अब हम इनको ले लेते हैं, ये क्या है, वर्टिकल है, इनको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज, इस तरीके से हमने लिख लिया या फिर टैब प्रेस कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर इस तरीके से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो वर्टिकल जो नेम थे ना वो हॉरिजॉन्टल आ गए हैं, राम मोहन इस तरीके से आ गए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, हम मार्क्स लेके देखते हैं। तो मार्क्स क्या है आपका, इतना पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद ट्रांसपोज लिखेंगे। हमने लिख लिया यहाँ पे ट्रांसपोज, टैब प्रेस कर दिया तो ट्रांसपोज आ गया। फिर हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया और हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरीके से जो है आ गए हैं। मतलब ये पहले इस तरीके से कैसे आए हैं, ये वाली जो वर्टिकल लाइन थी वो पहले इस तरीके से आई, ये वाली वर्टिकल लाइन थी वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आई, और ये वाली वर्टिकल लाइन थी तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये लास्ट में इस तरीके से। तो जो भी था हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब जो ऐसा सीधा था वो क्या हुआ, लेटे हुए पोजिशन में हो गया है। ठीक है, तो अब समझिए जैसे साइंस ले लेते हैं। ठीक है, साइंस में राम के 45 मार्क्स थे, तो साइंस में राम के 45 मार्क्स इस तरीके से आ गए। और साइंस में 45 राम के मार्क्स थे, मोहन के मार्क्स 83 थे, इस तरीके से साइंस में ऐसे आ गए। और यहाँ पे किस तरीके से था, यहाँ पे ऐसे था कि राम के साइंस में इतने, इंग्लिश में इतने, इंग्लिश में इस तरीके से था, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हो गया है। इस तरीके से आप वो जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल। और ये तो मैंने 1 बाय 1 किया। अब हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट करने के बाद सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, हम ट्रांसपोज इस तरीके से लिखेंगे। ये नहीं तो पूरा भी नहीं लिखते, आप इतना ही लिखते हो तो भी ट्रांसपोज आ जाएगा। और आपको सिंपली टैब टैब दबा देना है और यहाँ से इतना पूरा सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। ठीक है, पूरा हमने कर लिया ये सेलेक्ट इस तरीके से।
ठीक है, तो कितने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया पूरा, और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और जैसे हमने ब्रैकेट बंद किया फिर हम कर देंगे एंड। इस तरीके से आ गया, एक साथ करना चाहते हो तो इस तरीके से एक साथ भी आ गया। अब आप सोच रहे हो कि ये जो फॉर्मेट लगा है वो फॉर्मेट हमें इधर लगाना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट भी लगाना हमने, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हमें फॉर्मेट भी लगाना है। तो जैसे ये वाला फॉर्मेट आप इधर लगाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ से इस तरीके से आप, ठीक है, ड्रैग करके सिलेक्ट कर लोगे। देन आपको ये फॉर्मेट पेंटर दिख रखा होगा, कि होम में क्लिपबोर्ड में है, फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं इसको, फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ऐसे डबल क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके छोड़ दोगे। तो आपको क्लिक नहीं करना, सिर्फ ड्रैग करके ऐसे जैसे ही आपके माउस के बटन छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से वो फॉर्मेट फॉन्ट सब तरीके से ले लेता है। मतलब फॉर्मेट पेंटर जो है वो फॉर्मेट भी ले लेता है, और आपका जो भी फॉन्ट वॉन्ट जो भी आपने फॉर्मेट लगाया है, बॉर्डर लगाया है, कुछ भी लगाया है, उस तरीके से ले लेता है। अब रह गया ये, इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से यहाँ पे लेके फॉर्मेट पेंटर पे करके आप इस तरीके से पूरा सेलेक्ट करोगे, जहां जहां पे वो आ जाएगा। और आप कंट्रोल Z कर दिया मैंने, आप पूरे को भी ले सकते हैं। पूरे को किस तरीके से, कि जैसे आपने पूरा इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, अपने आप फॉर्मेट पेंटर पे चले गए, आप इस तरीके से आपने पूरी जो भी है ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक और छोड़ दिया इसको। इस तरीके से ये भी हो चुका है, इस तरीके से भी सेट हो चुका है। तो इसमें क्या हो गया, जो वर्टिकली आपको दिख रहा था वो डिटेल्स जो है हॉरिजेंटली इस तरीके से आ गई हैं, ठीक है, इस तरीके से आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने हॉरिजेंटली तो ठीक है, अब हमें वर्टिकली लेना है, मतलब इसको हमें वापस लेना है वर्टिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे और ट्रांसपोज जैसे आएगा टैब प्रेस कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर कर देंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल था वो आ गया आपका वर्टिकल, ठीक है। ऐसे ही हम एक साथ भी लेना चाहें तो एक साथ भी ले लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, ट्रांसपोज लिख के टैब दबाएंगे और यहाँ से इस तरीके से पूरा खींच लेंगे। तो इसमें 5 रोज हैं और 11 कॉलम्स हैं, है ना, 5 रोज और 11 कॉलम्स हैं इसमें। और आपको ये सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देना, इतना सेलेक्ट कर लिया, आपको ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से भी आपका आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से फिर से वर्टिकल पे आ गए। तो हमें इसका फॉर्मेट लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ऐसे ड्रैग करके मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया फॉर्मेट पेंटर पे, फिर जाके ये जो हमारा ऊपर ये लिखा है इस पे डबल क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके ले जाएंगे और छोड़ देंगे। तो क्या हो गया, ये जो था इस तरीके से यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ पे क्लिक करके किसी में यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। मतलब मैंने कैसे किया कि हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे ऐसे करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी, और किसी भी कॉलम में इस तरीके से आ रहा होगा लाइन, उस पर जाके डबल क्लिक करोगे तो ऑटो जो है ऑटो एडजस्ट हो जाता है, स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस हट जाते हैं और सेट हो जाता है आपका पेज। तो हमने ये समझ लिया। तो इतना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ, ये मुझे तरीका इजी लगता है, दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से करना है। जैसे मैंने क्या किया, मुझे कितना लगाना है, ये लगाना है इतना, तो मैं इसको इतना सेलेक्ट करूंगी। देन मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से कॉपी कर लूंगी। राइट क्लिक करके कॉपी नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप कंट्रोल C इस तरीके से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कॉपी कर लिया, फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो वहां राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर लूंगी और यहाँ पे आएगा ट्रांसपोज, इस पे खाली है यहाँ पे टिक कर दूंगी। ट्रांसपोज टिक कर दिया और मैंने कर दिया ओके। तो ये देखिए, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल में आ चुका है। मुझे ऐसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि जैसे मैंने इस तरीके से 5 कॉलम है तो 5 इस तरीके से सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मूला लगाया या फिर पेस्ट किया, कुछ भी किया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इक्वल टू लगा के फॉर्मूला लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। आपको सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख के जितना सेलेक्ट करना चाहते हो उतना सेलेक्ट करो और सिर्फ एंटर दबाओ, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ कंट्रोल Z, ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया। अब मैं इसको
एज इट इज आपको दोबारा बताती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ पूरा। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ सिंगल किया था रो, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं पूरा सेलेक्ट करूंगी तो आप देखो नेम बॉक्स में क्या दिखा रहा है, 11 रो है, 5 कॉलम है। ठीक है, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया और मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूंगी और मैं इसको यहाँ पे इसको वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टली लाना चाहती हूँ। सपोज यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी और पेस्ट स्पेशल दिख रहा है आपको, पेस्ट स्पेशल में जाना है। इसमें क्या है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे और ओके कर दोगे तो इस तरीके से आपकी जो है टेबल आ जाएगी। देखो सेम ही है टेबल। ठीक, इस तरीके से आ जाएगी आपकी टेबल। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा है वो आप मुझे बताइए। ठीक है, आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा है या आपको इस तरीके से पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करना इजी लगा है या फिर ऐसे फॉर्मूला लगा के इजी लगा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था बस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इजीली उसके आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्सों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।